बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। आज की ज़बरदस्त वीडियो है तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए जो कि घरों में काम कर रहे हैं या कि अपने दफ्तरों में काम करते हैं। जो आजकल लोग घरों में सरकारी मुलाजमीन बैठे हैं उनके लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव और ज़बरदस्त वीडियो है। इसमें आपको मैं दो इसके स्टेप होंगे। पहले स्टेप में आपको ये बताऊंगा, दो वीडियोस होंगी। पहले वीडियो में इसमें बताऊंगा कि आप सालाना इंक्रीमेंट के बारे में मुकम्मल मालूमात दूंगा और एनुअल इंक्रीमेंट के साथ साथ प्री मेच्योर इंक्रीमेंट के बारे में बताऊंगा कि प्री मेच्योर इंक्रीमेंट क्या होती है, उसको लेने का क्या तरीक़ेकार। बहुत से लोगों की प्रमोशनें होती हैं, टाइम स्केल मिलता है, अपग्रेडेशन होती है, तो वो प्री मेच्योर कैसे ले सकते हैं। इसकी वजह से बहुत से लोगों को सारी ज़िंदगी लॉसेस में चले जाते हैं। तो इसलिए आज की बड़ी ज़बरदस्त वीडियो। और जो दूसरी वीडियोस में आपको पे फिक्सेशन के बारे में मुकम्मल तरीक़ेकार बताऊंगा कि पे को कैसे फ़िक्स किया जाता है। अगर आपकी अपग्रेडेशन है, टाइम स्केल मिला है या आपकी प्रमोशन हुई है तो उसकी फिक्सेशन आप कैसे करेंगे घर बैठे। इसके अलावा आप रीफिक्सेशन भी कर सकते हैं। अब चलते हैं पहली वीडियो की तरफ। इसमें आपको मैं मुकम्मल तरीक़ेकार बताने वाला हूँ इसके बारे में, सालाना तरक्की के बारे में। सालाना तरक्की किस मौका पर मिलती है और पे फिक्सेशन के दौरान सालाना इंक्रीमेंट अगर ख़तरे में पड़ जाए या अकाउंट वाले ऑफिस वाले इसे ना दे तो रीफिक्सेशन उसकी करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको इसमें ख़ास बात बताता चलूँ कि कोई भी मुलाज़म जिसका दौरानिया 6 महीने ना हो तो उनको सालाना इंक्रीमेंट नहीं मिलती। इसके लिए ज़रूरी है कि एक बंदे की, अगर न्यू बंदा एक जॉब कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है वो 31 मई से पहले उसकी अगर हाज़िरी हो जाती है किसी भी डिपार्टमेंट में तो वो सालाना इंक्रीमेंट के हकदार होता है। अगर 1 जून से लेकर 30/11 तक अगर वो बंदा उसकी अपॉइंटमेंट होती है तो या स्केल अपग्रेड होता है या कोई भी प्रमोशन होती है, उसका दौरानिया 6 महीने से कम होता है तो उसको सालाना इंक्रीमेंट नहीं मिलती। तो इससे ये चीज़ तो ज़ाहिर होगी कि जून से पहले यानी 31 मई से पहले अगर कोई मुलाज़म आदमी जॉब में आता है तो उसको इसका राइट मिल जाता है सालाना इंक्रीमेंट का। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें कि अगर कोई बंदा 30 जून के बाद EOL पे चला जाता है, यानी उसकी जो विदाउट पे लीव पे एक बंदा चला जाता है तो उसकी वजह से भी वो सालाना इंक्रीमेंट से महरूम हो जाती है। इस तरीके से अब जो लोग अपॉइंटी होती हैं जून के बाद होती हैं उनको बड़ा लॉस होता है। वो पूरा 1.5 साल के बाद, उस साल की भी इंक्रीमेंट ना लगी, इसके बाद अगले साल जाकर दिसंबर में उनको इंक्रीमेंट का हक मिलता है। तो अब हम करेंगे बात, ये तो होगी सालाना इंक्रीमेंट। आम रूटीन में सालाना इंक्रीमेंट हर साल बाद तमाम मुलाजमीन को लग जाती है। उनको चाहिए कि वो अपनी सर्विस बुक हर साल बाद चेक करें कि क्या उसमें इंक्रीमेंट लगी है कि नहीं। पे स्लिप में भी चेक करें क्या उनकी बेसिक पे में इजाफा हुआ है कि नहीं। आम रूटीन में तो तमाम मुलाजमीन की लग जाती है। अगर ख़ास केसेस में इंक्रीमेंट का मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया। अब हम बात करेंगे प्री मैच्योर की कि प्री मैच्योर किसे कहते हैं। जब प्री मैच्योर जब भी प्रमोशन होती है तो उसमें एक जो अजाजी तौर पर एक अजाफी तरक्की दी जाती है उसको हम प्री मैच्योर कहते हैं। अच्छा, अब आपको मैं ख़ास बात बताता चलूँ, बड़े गौर तलब बात है कि टाइम स्केल की सूरत में और स्केल अपग्रेडेशन की सूरत में या किसी पैकेज की सूरत में कभी भी प्री मैच्योर इंक्रीमेंट नहीं मिलती जी। स्केल रिवाइज टाइम स्केल की सूरत में, स्केल अपग्रेडेशन की सूरत में या किसी पैकेज की सूरत में कभी भी आपको प्री मैच्योर नहीं मिलेगी। आपको अगर प्री मैच्योर मिलेगी तो सिर्फ प्रमोशन की सूरत में मिलेगी। अब उसका तरीक़ेकार क्या है, प्री मैच्योर लेने का तरीक़ेकार क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताना चाहता हूँ। जब आप जिस स्केल में हैं, अगले स्केल में जब आप प्रमोट होते हैं, जिस स्केल में आप प्रमोट हो रहे हैं उस स्केल की इंक्रीमेंट से अगर आपको कम फ़ायदा होगा तो आप प्री मैच्योर के हकदार होंगे। अगर इंक्रीमेंट से ज़्यादा फ़ायदा होगा तो आपको ये प्री मैच्योर का हक नहीं मिलेगा। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आपके सामने एक टेबल है। आजकल जैसे प्री मैच्योर, आजकल जैसे प्रमोशनें हो रही हैं या अपग्रेडेशन हो रही हैं तो उसके हवाले से मैं आपसे बात करूंगा कि एक बंदा आजकल जैसे 2017 स्केल के मुताबिक तमाम लोगों की पे चल रही है। आपके सामने एक चार्ट है 2017 का। एक बंदा है 10वें स्केल में, उसकी बेसिक पे है 16,960 रुपये। वो देखिए निशान मैंने गोलदारा लगाया, 16,960 रुपये उसकी जो बेसिक पे है।
अब उसकी प्रमोशन हुई है अगले स्केल में, यानी 11 स्केल में। अब 11 स्केल में उसकी फिक्सेशन करने का ये तरीक़ाकार है कि 16,960 से अगली जो स्टेज होगी जहाँ पे उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी वहाँ पे उसको फिक्स कर देंगे। अब हम 11वें स्केल में चले जाएं तो उसकी देखिए स्टेज भी कम होगी, 5वें स्टेज में आ गए, लेकिन 16,970 रुपये उसकी पे होगी। अब इनका अगर फ़र्क दोनों का निकाले वो है 16,960, ये है 16,970, यानी कि फ़र्क आया सिर्फ 10 रुपये का। अब वो अगले स्केल में जाता है तो उसको सिर्फ 10 रुपये का फ़र्क पड़ता है। तो इस 10 जो 11वें की अगर हम इंक्रीमेंट का हिसाब किताब करें तो उसमें 880 रुपये इसकी इंक्रीमेंट है 11वें स्केल की। तो आपको जो फ़ायदा होना चाहिए वो इस इंक्रीमेंट से 880 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 880 से कम आपको फ़ायदा हुआ इंक्रीमेंट का तो इस अगली स्टेज का, तो इससे मतलब ये हुआ कि आप प्री मैच्योर एक इंक्रीमेंट के हकदार हैं। बस इसको यूं समझ लें कि 960 970 आ गया, 11वां स्केल मिल गया। अब इसको अगला जो 17,850 रुपये पे उसकी तनख्वाह फिक्स होगी, जो अगली स्टेज है। इसको हम कहते हैं प्री मैच्योर। आप ऑप्शन दें, ऑप्शन देने के साथ ही अगली प्री मैच्योर आप ले सकते हैं, नेक्स्ट जो है वो इंक्रीमेंट। तो इससे ये बात साफ जाहिर होगी कि कोई भी इसका बेहतरीन कुलिया आपके सामने आपको समझ आ गई होगी इसकी कि इसमें प्री मैच्योर कैसे लेते हैं। यानी कि अगर आपकी सबसे पहले ज़हन में रख लें कि प्रमोशन की सूरत में प्री मैच्योर मिलती है, जब आप स्केल 9वें स्केल में या 10वें स्केल में, जब आप 11वें या अगले स्केल में आपकी प्रमोशन होती है तो आपकी जो बेसिक पे को अगले स्केल में जब फिक्स किया जाता है तो जितनी आपकी बेसिक पे हो उससे अगर ज़्यादा होनी चाहिए, उससे ज़्यादा 1 रुपया 2 रुपये 50 100 500 ज़्यादा जहाँ पे होगी वहाँ पे तनख्वाह फिक्स होगी। जब फिक्स करेंगे तो वो अगर उसकी अगले स्केल की इंक्रीमेंट से कम है तो प्री मैच्योर नहीं मिलेगी, अगर ज़्यादा है तो प्री मैच्योर आपको नहीं मिलेगी। अगर आपकी उसकी तनख्वाह से यानी कि इंक्रीमेंट से ज़्यादा आपकी स्टेज फिक्स हो गई है तो आपको प्री मैच्योर का हक नहीं है, अगर उससे कम है तो प्री मैच्योर को आपको मिलेगी और इससे अगली जो स्टेज होगी उस पर आपकी तनख्वाह फिक्स होगी। आज की ये बड़ी अपडेट थी सरकारी मुलाजमीन के हवाले से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।